नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर हजरतगंज कोतवाली पहुंची है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के तहत वे बेल बंट जमा करने आई है। हालांकि इस समय कोतवाली में एसएचओ मौजूद नहीं है, जिस वजह से लोक प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो रही है और सूत्र के अनुसार एसएचओ के आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य बनी हुई है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बता देता हूँ, इनके दांत में थोड़ा दर्द है। तो सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी, जिसके बाद बेल बॉन्ड देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी हमने पेपर दे दिया है, थोड़ा समय अभी और लगेगा। अभी एसएचओ साहब किसी मीटिंग में हैं, वो निपट के आ जाएंगे तो फिर हम लोग काम पूरा निपटा लेंगे अपना। अभी यही कहना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री लालजी निर्मल ने बड़ा दावा किया है। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में लालजी निर्मल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का एक बार फिर सरकार बनाएगी। लालजी निर्मल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में हुए विकास को देखते हुए जनता बसपा के पक्ष में मतदान करेगी। अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में जनता किसे अपना समर्थन देती है, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। पूर्व राज्य मंत्री लालजी निर्मल जी हमारे साथ है। सर, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, कैसे देखते हैं इन चुनाव को? क्योंकि अब जिस तरह से चुनाव आ रहे हैं, तमाम जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है कि इन 5 राज्यों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होगा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर बढ़ रही है और भारी बहुमत से इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वह इसलिए कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी ने अभी उसकी मछली और मांस की बात की। तो इसका मतलब है कि आपके पास देश के लिए, प्रदेश के लिए कोई एजेंडा है ही नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, अपने योजनाओं के माध्यम से, आप देखिए, आपका जो आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, आयुष्मान भारत है, इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से इस देश का जो वंचित समाज था, जो गरीब था, दलित था, उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। 80 करोड़ लोगों को हम राशन मुहैया करा रहे हैं, मुफ्त में राशन मुहैया करा रहे हैं। तो यह एक बड़ा क्रांति, और उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जो भी योजनाएं हैं उनके वितरण में, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं कोई जाति का भेद नहीं है, कोई धर्म का भेद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सर्वसमावेशी है और सभी राज्यों में, पूरा भारत आपको भगवामय दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में, और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। 5 राज्यों में आपने बंगाल की बात करी, तो क्या बंगाल, इन 5 राज्यों में बंगाल सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है क्या इस बार? देखिए, बंगाल एक लंबे समय से कम्युनिस्ट रहा है और इसके बाद फिर ममता बनर्जी के पक्ष में रहा है, और उसमें काफ़ी संख्या में बाहर के जो वोटर्स हैं उनका वहाँ पर प्रवेश हुआ। उन सब चीज़ों को भी हमारी पार्टी नज़र रखे हुए है, और जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसको वहाँ उन्होंने लागू नहीं होने दिया। लेकिन अब जो हमारा अभियान चला है वहाँ पे, माननीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में,
जो पार्टी ने अभियान चलाया है, तो हम लोग घर घर तक गए हैं, गांव गांव गए हैं, चौराहे चौराहे पे हम गए हैं और अब जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वे अवगत हो गए हैं। उन्हें मालूम हो गया है कि इन योजनाओं से हमारा कायाकल्प होगा, परिवर्तन आएगा। इसलिए आज वहाँ की जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने कहा, एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ईद मिलन समारोह भी करते हैं और वहीं जूते भी खाते हैं। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है कि वो अल्पसंख्यक वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो जो ओम प्रकाश जी ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से वो सही है, क्योंकि उन्हें जो भारतीय संस्कृति है, भारत की जो अस्मिता है, उनसे कोई मतलब नहीं। अगर भारतीय संस्कृति से लगाव होता, भारत की अस्मिता से लगाव होता, तो अखिलेश यादव जी अभी तक अयोध्या नहीं गए। भारत में रह करके, जहां पर 500 सालों के विवाद के बाद प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना, देश और दुनिया की तमाम हस्तियां आई वहां पे दर्शन करने के लिए, लेकिन लखनऊ में रह करके 150 किलोमीटर की दूरी अखिलेश यादव नहीं तय कर पाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है और सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण के फिराक में रहते हैं। इसलिए वो अपना सेवैयां खाने के लिए और वो सफेद कैप लगा करके वो गुजिया के चक्कर में ये लोग घूमते रहते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को कितना चैलेंजिंग देखते हैं? क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की बात करें या बीएसपी की बात करें, इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, लगातार बैठकें कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को कैसे देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं होती, हम हर समय चुनावी मोड में होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हर समय चलती रहती हैं। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी गांव में भ्रमण कार्यक्रम लगवा रही है, तमाम मंडल स्तर पे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिले स्तर पे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहे हैं। तो हम तो लगातार अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता को अवगत करा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जितना भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया, आज तक किसी भी सरकार ने इतना कार्य नहीं किया। और खासकर से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो राज्य की छवि बनी है, जो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, जो गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, जो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो न केवल इस देश में पर बल्कि पूरी दुनिया में योगी मॉडल आज प्रसिद्ध है और आने वाले चुनाव में डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये पूर्व मंत्री लालजी निर्बल जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, तो इन तमाम राज्यों में आने वाले समय में भगवा झंडा ही लहराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ महबूब तला, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में लखनऊ ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरान शहर का दायरा बढ़ा है और यहां के लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में मेट्रो संचालन की जिक्र करते हुए कहा कि इससे शहर में यातायात और सुविधाओं में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने आगे कहा है कि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा चुका है। अब लखनऊ को भी उसी तर्ज का सोलर युक्त शहर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि अच्छे कार्यों की चर्चा कम हो पाती है, लेकिन सरकार इन उपलब्धियों को सामने लाएगी ताकि इससे और प्रोत्साहन मिल सके। ये सब दिखाई दे रहा है और अब लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। यानी 9 वर्ष में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है। यहां पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के अंदर मेट्रो का संचालन हुआ है।
और लखनऊ के साथ साथ हर प्रकार की उसकी कनेक्टिविटी, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, जल निकासी का मामला हो, या फिर यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब तो लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कभी एक नए हब के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अब तो हम लोगों ने अपनी नगर निगम, जितने 17 नगर निगम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलाकर के 18 नगर निकाय ऐसे हैं हमारे पास जिसको हमने सेफ सिटी के रूप में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ करके सीसीटीवी से पूरी तरह कवरेज किया है और अब उसको सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। सूर्यवंशी राम की पावन नगरी अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो गई है। लखनऊ में भी इसी तर्ज पर सोलर पैनल लगा करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो भी कार्य हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर 4,25,000 से अधिक घरों में सोलर रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 1500 मेगावाट की बिजली इससे पैदा हो रही है। लोगों के बिजली के बिल आधे से कम हो गए हैं। अच्छे कार्यों की चर्चा कम हो पाती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो इससे लोग प्रोत्साहित होंगे। शुद्ध एनर्जी मिलेगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी। और अयोध्या में 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लग करके वहां की जितनी लाइट जलती है वो सोलर लाइट से ही जलती है। याद रखना, सोलर लाइट। एक सोलर सिटी के रूप में अयोध्या का विकसित होना प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे बड़ा प्रमाण है और वह कार्य ये डबल इंजन सरकार ने आज किया है। पटना से बड़ी खबर। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए मंगल पांडे ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उन पर टीएमसी और ममता बनर्जी लगातार सवाल उठाती रही है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और इसी कारण ममता बनर्जी चुनावी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। मंगल पांडे ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराता रहा है और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि हाल ही में बिहार में भी निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराए गए। उन्होंने आगे कहा है कि ममता बनर्जी को इस तरह के आरोप लगाने के बजाय जनता के बीच जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का ही होता है। जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, आप लोग देख रहे होंगे कि हर काम जो चुनाव को पारदर्शी तरीके से करने के लिए किया जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो इसके लिए किया जाता है, तो ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को आपत्ति होती है। और पिछले 3-4 महीने से लगातार जैसे उनका हर बार का चुनाव के समय का प्रैक्टिस रहा है कि वोट को धमका के अपने पुलिस बल की मदद से लोगों को बूथ पर जाने से रोक के, बांग्लादेश से लोगों को बुला के, घुसपैठियों को मतदाता बना के वोट करा के सत्ता में आती रही है। ये जो उनका प्रैक्टिस रहा है इस तरीके से वोट कराने का, इस बार उनका दाल गल नहीं रहा है। और जब उनका दाल नहीं गल रहा है, बंगाल की जनता उनके खिलाफ है, सत्ता बदलना चाहती है बंगाल की जनता, तो अब वो व्यवस्थाओं पर चोट कर रही है। चुनाव आयोग सदैव इस देश में और विभिन्न राज्यों में निष्पक्ष चुनाव कराता रहा है और अभी हाल में बिहार में भी चुनाव आयोग ने बहुत ही निष्पक्षता के साथ
चुनाव संपन्न कराया। तो चुनाव आयोग पर बिना मतलब का आक्षेप करना ये ममता बनर्जी जी की आदत बन गई और जनता देख रही है कि चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्षता के साथ सब काम कर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी को ऐसे चीजों को छोड़कर जनता के बीच जाना चाहिए। जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है, जनता ही वोट देती है, लेकिन जनता पर ही विश्वास उठ गया है ममता बनर्जी का और जनता के वोट पर उनको भरोसा नहीं, उनको मैनिपुलेशन पे भरोसा रहता है, जो मैनिपुलेशन उनका चल नहीं पा रहा है। और एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से बसपा सांसद खगेन मुर्मू ने चंचल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नामांकन रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी प्रत्याशी रतन दास के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और खगेन मुर्मू ने कहा है कि जनता रतन दास को जिताने का मन बना चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में शांति और विकास के लिए बसपा जरूरी है और इसी संदेश के साथ पार्टी गांव-गांव तक पहुंच रही है। अपने संबोधन में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता अब गुमराह नहीं होगी और बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने यहाँ भी आरोप लगाया कि विपक्ष द्वारा किए जा रहे हमलों को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। फिलहाल चुनावी माहौल के बीच नेताओं के बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। आज 45 चाचल विधानसभा का नामांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रतन दास जी ने आज नामांकन में गए हैं। तो इसी नामांकन में आप देखे हैं इतना लोग जुलूस इतना बड़ा हुआ, यहाँ का जनता ने तय करके रखे हैं। इस बार ये चाचल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रतन दास को भारी वोटों से जिताएंगे। और बंगाल के आप देख रहे हैं, बंगाल में जैसे दबाव और इसके ऊपर हमला, ये हमलाबाजी इतना हुआ, इसी के दौरान बंगाल के सारे लोग जनता आज बहुत दुखित हैं। और जनता ने तय किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है जो आदरणीय दरकार चाय बीजेपी सरकार, शांति चाय बीजेपी चाय, इसी नारा को लेकर हर जगह हर जनता ने आज गांव-गांव में जा रहा है, आज मोहल्ला में जा रहा है, हर घर तक पहुंच रहा है, हर मतदाता से मिलकर आज तय करके रखे हैं। यहाँ पे बंगाल से तृणमूल कांग्रेस उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी भाजपा का सरकार बनाएंगे, डबल इंजन सरकार बनेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये यहाँ का सरकार भाजपा का सरकार बनेगा। ममता बनर्जी जा चुकी हैं, ममता बनर्जी है नहीं अभी, ममता बनर्जी हार चुकी है, इसलिए उनका दिमाग भी खराब हो गया। आज जैसे हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है, इतना तय करके रखे, लेकिन कोई उनको साथ नहीं दे रही है। लेकिन किसी जगह में किसी को गुमराह करके थोड़ा सा उनको अलग से समझा के वो कोशिश कर रहा है किसी जगह में हमला करने का। SIR को लेके इतना किया, लेकिन इसी में उनको साथ कोई नहीं दिया। लेकिन बहुत लोगों का हैरानी होना, बहुत लोगों का हैरान करवाया कि यहाँ का जो BLO को ये उल्टा पलटा कुछ पोस्ट करा के उसका जो एक्चुअली जो उनका जो सही पेपर्स को पेपर से सही ढंग से पोस्ट नहीं करने के दौरान बहुत लोगों का हैरान होना पड़ा। तो आज ममता बनर्जी का सारा जो जैसे कि वो जनता को आज गुमराह करके हर जनता को जैसे लूट रहा है, जनता ने सब लोग उसको आज पता चल गया, इसीलिए जनता ने तय करके रखे उनको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार। आज ऐसे इस स्थिति में था जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी का नामांकन होने वाला था। यहाँ 4 जो विधानसभा इसी जो आज ये सब डिवीजन 4 विधानसभा, आज 4 विधानसभा तो हम लोग किया नहीं, लेकिन एक ही विधानसभा से इतना लोग आए थे, इतना जनता आए थे, इतना भीड़ हुआ ताकि हर जगह जो रास्ता जैसे कि रास्ता ब्लॉक हो गया था तो जनता बहुत। तो लेकिन यहाँ का पुलिस का जो ट्रैफिक
कंट्रोल करने के लिए पहले से ही कोई तय करके रखना चाहिए था, ध्यान में रखना चाहिए था। उसमें ध्यान में रखते हुए उनको रास्ता थोड़ा बदलना चाहिए था, ताकि किसी कोई जनता का किसी का कोई इसमें दिक्कत ना हो, ये करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। और आपको तो जानकारी है, यहाँ एक चोटी चाटा एक पुलिस ऑफिसर एक समय यहाँ का DIG बने, यहाँ का SP वो भी था, अभी उसको भी यहाँ पर कैंडिडेट किया है तृणमूल कांग्रेस के। इतना तृणमूल कांग्रेस का लोग यहाँ पे हैं, यहाँ बहुत कार्यकर्ता भी है तृणमूल कांग्रेस का, नेता भी हैं, लेकिन इनको ऊपर भरोसा नहीं है तृणमूल कांग्रेस का। ममता बनर्जी का भरोसा नहीं है, और वो चोटी चाटा को यहाँ पे लेके आए तो उसको भी यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।